अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, आज जो कल से खबर गर्म है कि पेट्रोल जो इमरान खान साहब ने एक यकमुश्त 12 रुपये और कुछ पैसे बढ़ा दी है और इस वक्त कीमत 160 रुपये हो गई है। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जब वो अपोजिशन में थे तो कहते होते थे कि जब तुम्हारा वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए तो तुम समझना कि तुम्हारा वज़ीर आज़म चोर है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं और ये मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि आज कल एक मार्केट के अंदर हमारी मौजूदा हुकूमत ने नया ट्रेंड सेट कर दिया है। वो ट्रेंड क्या है कि अगर आप हुकूमती नुमाइंदों पर या हुकूमती अफसरान पर तनकीद करते हैं तो आपको FI उठा कर ले जाएगी, और जब आपको FI उठाने के लिए आएगी तो वो सफ़ेद कपड़ों के अंदर होगी। और जाहिर बात है, जब सफ़ेद कपड़ों के अंदर लोग आपके घरों के अंदर दाखिल होंगे तो आप तो यही समझेंगे कि चोर आए हैं, तो फिर आप मोहसिन बेग की तरह उनके ऊपर हवाई फायरिंग भी करेंगे कि चोर भाग जाएंगे। लेकिन बाद में पता चलेगा जी ये तो FI वाले हैं, फिर पंजाब पुलिस आएगी, फिर आपको रोदोकोप करेगी, आपकी चार दीवारी का, आपकी घर की इज्जत को पमाल करेगी और आपको उठाकर ले जाएगी। अब ये तो हमारी हुकूमत का काम है। फिर हमारे हुकूमती नुमाइंदे गोरों की उस मिसाल पर अमल दरामद हैं जो गोरे जब यहाँ पर आए थे और हमारे मुगल हुक्मरानों की इज्जत को मलिया वेट किया था कि इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि वो जो सच है वो झूठ हो जाए और जो झूठ है वो सच नजर आना शुरू हो जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे यहाँ जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो हमारे हुकूमती वज़रा जिनको कुछ साफ़ी मालशेर पालशेर और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते हैं, मैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूँगा कि वो जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं, मीडिया पर आते हैं तो आके कहते हैं जी यूरोप से हमारा पेट्रोल इतना सस्ता है, वहाँ पर इतना महंगा है, अमेरिका में इतना महंगा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना महंगा है। और तो भाई आपको अगर अल्लाह पाक ने अकल नहीं दी और हमारी आवाम को आप बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं तो उनको ये भी बताएं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पर एक इंसान की पर कैपिटा इनकम क्या है। वहाँ पर तो $10 पर आवर से लेके $18 पर आवर के हिसाब से इनकम है, यहाँ तो इतनी एक महीने के अंदर नहीं होती। हमारे यहाँ 1000 से $1100 पर कैपिटा इनकम है पर एनम। अब आपका इसका अंदाज़ा लगा लें कि हमारी इनकम कितनी बनती है, क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उतना है? क्या आपने आवाम को बताया? आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया में तो जो मोदी सरकार साहब बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारी हुकूमत को जब कुछ नहीं मिलता तो मोदी के ऊपर, नाजीज़म के ऊपर और RSS के ऊपर शुरू हो जाती है। तो भाई वो जो मर्जी कर रहे हैं अपने मुल्क में कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क का देखें, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वहाँ पर तो पिछले 3 महीनों से पेट्रोल नहीं बढ़ा कि आलमी मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का जो रेट है वो $4 कम हुआ है। Subscribe and press the और हमारे यहाँ रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यही हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे जब पेट्रोल 75 रुपये लीटर, जब पेट्रोल 75 रुपये लीटर और डॉलर 95 रुपये का था, बिजली का यूनिट 7 से 8 रुपये था, तो तब हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते होते थे कि बिजली का बिल जला दें। आप बाहर के जो लोग पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं वो बैंकों के जरिए नहीं, हुंडी के जरिए भेजें। ये तो इमरान खान साहब आप अपोजिशन में खड़े होकर कहते थे। अब आपने ये नया ट्रेंड सेट कर दिया। पहले भी गालम गलोच का आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके जो मीडिया सेल के लोग हैं, वो किस तरह से ट्रेंड सेट कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब का क्या कसूर था? उन्होंने तो एक अपना इज़हार राय ख्याल किया। अगर आप इज़हार राय ख्याल करने पर आप FI को हुक्म देते हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत को, हमारी नामूस को, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, तो फिर ये जो कार्रवाई है अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, खाली हुकूमती पार्टी के अलावा बाकी लोगों पर क्यों होती है? क्या आज आपने ये जो इदारा जाती कल्चर कायम किया है, जब आप लोग पावर में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इदारे तो वही होंगे, अफसरान भी वही होंगे, डायरेक्टर्स भी वही होंगे, और आप जो आज काम कर रहे हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आज आप पावर में हैं, कल जब वो पावर में नहीं होंगे, और जो आप ये ट्रेंड सेट करते जा रहे हैं इनका क्या असर होगा? इसके बारे में हमारे हुकूमती नुमाइंदे, ये आप लोगों का कसूर नहीं है, ये हमारी तारीख इस चीज़ का तसलसल बरकरार रखे हुई है कि जब हम लोग पावर में आते हैं तो हम अगले लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मलिया मेट करके लताड़ बिछाड़ कर रख देते हैं। लेकिन जब दूसरी हुकूमत पावर में आती है तो फिर हमें अखलाकियात भी याद आ जाती हैं, एथिक्स भी याद आ जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ भी याद आ जाती हैं, मोरल ग्राउंड भी हमें सारे याद आ जाते हैं। उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? फिर मौजूदा वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है कि 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता था। जनाब ये आपने 4 माह पहले बयान दिया था, तब इतनी महंगाई नहीं थी। आपकी तो बिजली का बिल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यूटिलिटी बिल्स नहीं है, सारी चीज़ें आपको मुफ्त मुहैया की जाती हैं। फिर भी, और आप माशाल्लाह ख़ानदान में हैं सिर्फ 2 लोग, तो आप लोगों को अगर 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो जो हमारी गरीब आवाम है
جو کہ ہماری 80% عوام 1 لاکھ سے کم تنخواہ کماتی ہے، جس میں سے 45% عوام ایسی ہے جو انٹرنیشنل خطہ غربت سے نیچے کا گزارا کر رہی ہے. وہ 15,000 20,000 30,000 میں کیسے گزارا کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ بل آپ بڑھا دیتے ہیں، آپ کہتے تھے جی میں تو IMF کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلوں گا، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ IMF کی ڈکٹیشن پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہاں گئی آپ کی پارٹی، کہاں گیا آپ کا منشور، کہاں گئی آپ کی 22 سالہ جدوجہد؟ آپ کیوں ان کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب آپ کو یہ ساری کلیریفیکیشن عوام کے سامنے کرنی پڑے گی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. Bell icon.